नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज जब हम साल 2024 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2025 का स्वागत कर रहे हैं, तब साल 2024 की बड़ी घटनाओं को एक बार फिर से याद करने का वक्त है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं लेकर हाजिर हूं हरियाणा की बड़ी राजनीतिक घटनाएं, क्योंकि साल 2024 में हरियाणा के लिहाज से ये चुनावी साल रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव इसी साल हुए। ऐसे में किस दल को कितना फायदा हुआ और कौन से दल को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, और बड़ी बात, जो बड़े राजनीतिक उथल पुथल इस साल हुए हैं, ये सब आप हमारे इस खास कार्यक्रम में देख पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का दम देखने को मिला है, तो अन्य क्षेत्रीय दल पूरी तरह से धराशायी हो गए। चुनाव परिणाम सामने आए तो जैसी संभावनाएं थी वैसे ही परिणाम भी सामने आए। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में 50-50 का रहा। एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले का बड़ा चुनाव, तो ऐसे में प्रदेश के सियासी भविष्य के लिहाज से भी ये चुनाव काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जिसकी केंद्र में सरकार, उसका प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ता है। ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही माना जा रहा था। वैसा ही चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला। दोनों दलों के हिस्से 5-5 सीटें आई। इनके अलावा कई अन्य दलों ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी। बाकी दूसरे दलों की भी यही कोशिश थी कि जितना ज्यादा प्रभाव लोकसभा चुनाव में दिखेगा, उसका उतना ही ज्यादा असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी दलों की हालत वैसी ही निकली जैसा कहा जा रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अन्य दलों को वोट काटू कह रहे थे, और वैसा ही हुआ भी। बीजेपी कांग्रेस के अलावा तमाम दूसरे दलों के उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी को दी थी। चुनाव परिणाम में 5 सीटें बीजेपी ने जीती तो 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि कांग्रेस का साथ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी इकलौती सीट भी हार गई। सबसे पहले आपको हरियाणा के उन नए सांसदों के बारे में बताते हैं जो प्रदेश की जनता ने चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव हरियाणा में चुने गए नए सांसद मनोहर लाल करनाल से बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए हैं और केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए। केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए और केंद्र में राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। कुमारी सैलजा सिरसा से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुनी गई है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। वरुण मुलाना अंबाला से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। जयप्रकाश हिसार से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। इन 10 सांसदों में से 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस के सांसद हैं, जिनमें से 3 केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। हरियाणा के 3 सांसद केंद्र में मंत्री। मनोहर लाल ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री। करनाल से सांसद मनोहर लाल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह लगातार तीसरी बार केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं।
इस बार राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और योजना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता राज्य मंत्री। फरीदाबाद से सांसद चुने गए कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार तीसरी बार केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस के नाम रही सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत, दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी जीत। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की रोहतक लोकसभा सीट पर वापसी हुई। दरअसल इस सीट को हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य सांसद रहा है, लेकिन साल 2019 की मोदी लहर में इस किले में सेंधमारी हो गई थी। बीजेपी के अरविंद शर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की थी। यहाँ से भी बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में एक बार फिर से अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच ही मुकाबला देखने को मिला। लेकिन इस बार मुकाबले में दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 3,45,298 वोट से बीजेपी के अरविंद शर्मा को हार से संतोष करना पड़ा। सबसे कम अंतर से जीते ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए, लेकिन जीत का अंतर बहुत ही कम रहा। तत्कालीन राय सीट से विधायक मोहनलाल पड़ोली पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया था, उन्हें सोनीपत से टिकट दी थी, तो वहीं कांग्रेस ने भी सोची समझी रणनीति के तहत ही सतपाल ब्रह्मचारी को सोनीपत की लोकसभा सीट पर मैदान में उतारा। दोनों उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर देखने को मिली और परिणामों में भी प्रदेश की 10 में से 10 लोकसभा सीटों पर सबसे कम अंतर यही देखने को मिला। महज 21,816 वोटों के अंतर से सतपाल ब्रह्मचारी को यहां से जीत मिली है। कांग्रेस बीजेपी के लिए 50-50 का रहा मुकाबला। कुल मिलाकर इस चुनाव के बाद इतना साफ हो गया था कि जैसा माहौल था वैसा ही परिणाम रहा, यानी कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य मुकाबला रहा। और अगर वोट फीसद की बात की जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 46.11% वोट मिले और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 43.67% वोट मिले। हालांकि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को भी दी गई थी। वहां 3.94% वोट मिले, जिसे कांग्रेस अपना और आम आदमी पार्टी अपना वोट फीसद मानती, यानी मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया को कुल मिलाकर 47.61% वोट मिला। बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी, लेकिन उससे पहले बात प्रदेश में हुए एक बड़े सियासी उथल पुथल की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात हमने की, परिणामों की बात हमने की, लेकिन जब देश में लोकसभा का चुनावी शोर चल रहा था, उसी वक्त हरियाणा की बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार में तकरार देखने को मिली और तकरार इतनी बढ़ गई कि गठबंधन टूट गया और डिप्टी सीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी से मनोहर लाल की भी छुट्टी हो गई। प्रदेश को नए मुखिया के रूप में मिले नायब सिंह सैनी। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया। पूरा घटनाक्रम कैसे घटा, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी बिगुल देश में बज चुका था। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली थी। लोकसभा का सियासी शोर चरम पर था। हालांकि हरियाणा में भले ही चुनाव छठे चरण में होने वाले थे, लेकिन इसके लिए तैयारियां चल रही थी। हरियाणा में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा चल रही थी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही थी, तो संभावनाएं थी कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अचानक ही ये गठबंधन टूट गया और महज 48 घंटे में हरियाणा में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री नायब सैनी के रूप में मिला। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के
बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी बूस्ट मिला। प्रदेश की 5 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने एक नारा दिया जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा में बीजेपी हाफ और विधानसभा में पूरी तरह से होगी साफ। माहौल भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में यह नारा कांग्रेस के लिए ओवर कॉन्फिडेंस ही साबित हुआ। प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई और इतिहास रचने का काम किया। पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया बने नायब सिंह सैनी ही इस जीत के हीरो रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। मेरा
कि कांग्रेस के लोग अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं सदमे से बाहर नहीं आ रहे, मैं यही तो कह रहा हूं, सदमे से भी निकल गए अभी तक बाहर। क्या हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग भ्रम में थे, कुछ लोग कुछ वहम में थे। भ्रम भी दूर हो गए, वहम भी दूर हो गए। अब बात करते हैं बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कारणों की। इस मामले में सबसे पहले बात बीजेपी की जीत के कारणों की करते हैं। क्या वजह है कि इतिहास में पहली बार कोई पार्टी सत्ता ही कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन कांग्रेस के ही नेताओं ने अपनी खामियां भी मानी और अपने ही नेताओं पर हार का ठीकरा भी फोड़ा। पार्टी आलाकमान पर भी सवाल उठाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के लिए साल 2024 काफी अहम रहा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी क्योंकि इसी साल हुए, इस लिहाज से ये साल चुनावी साल तो रहा ही, साथ ही कई बड़े सियासी उलटफेर भी इस साल देखने को मिले। जिनमें से बड़े उलटफेर के बारे में हमने आपको बताया, कैसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नायब सैनी पर दांव लगाया और उन्हें सीएम बनाया, और यह भी बताया कि कैसे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की और कांग्रेस के हाथ से जीत छीनने का काम किया। साल 2024 को अलविदा कहते हुए सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ साल 2025 का करते हैं स्वागत। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। आप देखते रहिए